दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों की शादी के लिए बस कुछ ही दिन बचे होते हैं। पंकज, शादी के बाद हम हस्बैंड वाइफ बनकर डेट्स पर जाएंगे, तब ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहेंगे हम। हाँ सोनिया, लेकिन अभी हमें इस डेट का एक एक मिनट जीना है और इसे बिल्कुल अपने हाथों से गंवाना नहीं है। हाँ पंकज, दोनों प्यार भरा वक्त बिता ही रहे होते हैं कि तभी पंकज की माँ कांता उसे वीडियो कॉल करती है। ओह गॉड, ये कांता आंटी फिर से हमारे बीच आ गई। यार, ये हम दोनों को कभी चैन से जीने देंगे भी या नहीं? तुम्हारी माँ कितनी पॉसेसिव है यार। माँ है, उन्हें चिंता तो होगी ना। मैं अभी 1 मिनट में वीडियो कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम तब तक कुछ और ऑर्डर कर लो। शादी के पहले ही हम दोनों के बीच में ये कबाब की हड्डी की तरह आती रहती हैं। शादी के बाद क्या ही होगा? सोनिया और पंकज की शादी हो जाती है और शादी के बाद माँ जी, मैंने आज आलू की सब्जी, पूड़ी, सूजी का हलवा, साबुत मूंग की दाल और चावल बनाए हैं। इतना बस है ना? ओफो बहुरिया, ये सब मेरा बेटा नहीं खाता है। तू अपना दिमाग क्यों चलाती रहती है? पंकज बेटा है मेरा और उसकी पसंद नापसंद के बारे में सबसे ज्यादा मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए आइंदा से कुछ भी हो तुम मुझे आकर पूछा करो, समझी तुम? ठीक है माँ जी। बेवकूफ बुढ़िया, इतना ही है तो खुद ही बना लेना अपने बेटे के लिए खाना, इडियट। फिर एक दिन जब पंकज और सोनिया दोनों अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। सोनिया, तुम्हारी आंखों में जो खूबसूरती है ना, उस पे घायल हो गया था मैं तो। चलो चलो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना झूठ सेहत के लिए हानिकारक है पंकज। अरे झूठ कहाँ बोल रहा हूँ मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, समझ गई ना बीवी साहिबा? उतने में उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अरे बहू, पंकज बेटा, दरवाजा खोलो। ओह, ये आफत फिर से आ गई। अब क्या हो गया है इन्हें पंकज? सोनिया प्लीज, वो मेरी माँ है, उनके लिए ऐसा मत कहो। हाँ हाँ, माँ है तो माँ जैसे काम करे ना। हर वक्त मेरी सौतन बनकर हम दोनों के बीच में टपकती रहती है। पंकज दरवाजा खोलता है और तभी, अरे पंकज बेटा, बहू, मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और तुम्हें तो पता है ना पंकज, मुझसे गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अब? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही एसी ठीक करवा दूंगा आपके कमरे का। हाँ बेटा, तू कल कर देना ठीक उसे। मैं आज की रात यहाँ तुम दोनों के साथ ही सो जाती हूँ, ठीक है? तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लेकिन नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? हमें भला आपके यहाँ सोने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कांता उस रात दोनों के बीच में सो जाती है और रात भर उसकी तेज आवाज वाले नॉन स्टॉप खर्राटों से सोनिया बेचारी सो ही नहीं पाती। फिर एक दिन जब पंकज और सोनिया दोनों हनीमून के लिए शिमला जाने का प्लान बनाते हैं, तभी शिमला? ये दोनों अकेले जाएंगे तो मैं क्या पक्की मारती बैठूंगी यहाँ पर? नहीं नहीं, अरे बहू, पंकज सुनो, मैं अभी तुम दोनों के साथ में शिमला आऊंगी। क्या? लेकिन माँ जी, हम दोनों अपना हनीमून मनाने जा रहे हैं, आपका क्या काम है वहाँ पर? वैसे भी शिमला की ठंड में आपकी कुल्फी जम जाएगी। हाँ तो तू बड़ा पिघल जाएगी वहाँ जाकर, तुझे भी तो ठंड लगेगी ही ना, और फिर तू स्वेटर मफलर पहनेगी, ठीक उसी तरह मैं भी पहन लूंगी। अरे ले चलो ना मुझे भी, मैं यहाँ बेचारी बुढ़िया अकेली क्या करूँगी। ओ माँ ठीक है, चलना अभी हम दोनों के साथ, कोई बात नहीं। वैसे भी आपने अभी तक शिमला देखा नहीं है, इसी बहाने घूम लोगी आप वहाँ पर। सोनिया को पंकज के इस फैसले पर बहुत गुस्सा आता है और बाद में कमरे में क्या जरूरत थी माँ जी को भी हाँ बोले की? अरे पंकज, हम हनीमून पर जा रहे हैं, माँ जी का क्या काम है वहाँ पर? हनीमून को फैमिली ट्रिप क्यों बनाना चाहती हो तुम यार? लेकिन सोनिया, अब माँ को ना कहें क्या? तुम ही सोचो। तुम्हें बस अपनी माँ की फीलिंग दिखती है, लेकिन मेरी फीलिंग्स का कुछ नहीं। तुम्हारी माँ हम दोनों को कभी चैन से 2 पल भी बिताने नहीं देती है, बस जब देखो हमारे बीच में घुसती रहती है। सोनिया अब ठान लेती है कि वो अपनी सास को शिमला लेकर नहीं जाएगी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो कांता के कमरे के फर्श पर तेल गिराती है और जब कांता उस कमरे में आती है तभी उसका पैर उस फर्श पर फिसल जाता है। अरे हाय हाय, मर गई मैं तो, मेरी कमर। ओह नो, माँ जी। माँ
कांता के एक पैर पर प्लास्टर बांधकर उसे कमरे में बेड पर रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। अरे पता नहीं कैसे तेल गिर गया फर्श पर, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं फिसल कर गिर गई। माँ, आपको ध्यान देना चाहिए ना। हाँ माँ जी, एक तो पहले ही एक पैर कब्र में जा चुका है आपका, ये कोई उम्र है गिरने पड़ने की? कुछ कम ज्यादा हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। अब कल हम दोनों शिमला निकल जाएंगे तो आप इस टूटे हुए पैर के साथ नहीं आ पाओगी ना। सो सैड। हाँ माँ। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मेरी सेवा करने के लिए कौन रहेगा यहाँ पर? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैंने एक हफ्ते के लिए मेरी मायके की नौकरानी को यहाँ बुला दिया है, वो आकर दिन रात आपका ख्याल रखेगी। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कर बहू, मैं किसी अनजान से अपनी सेवा नहीं करवाऊंगी, तू ही मेरी अच्छे से सेवा कर सकती है। एक काम करो, अभी के लिए शिमला का प्लान कैंसिल कर दो और फिर कभी चलते हैं, यही अच्छा रहेगा। हाँ सोनिया, माँ सही कह रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम फिर कभी जाएंगे, वही सही रहेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे पंकज। मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, कितनी बेवकूफ हूँ मैं भी। सच में यार, सोनिया अपने ही खोदे हुए गड्ढे में पूरी तरह फंस जाती है और उसे बहुत पछतावा होता है। अच्छे से मालिश कर बहू, अच्छे से कर। ये मैं कहाँ फंस गई यार? इस वक्त मुझे शिमला की बर्फीली वादियों में अपने पति के साथ रोमांस करना था, बॉलीवुड फिल्मों की तरह लाल शिफॉन की साड़ी पहनकर, लेकिन मैं यहाँ इस भैंस की टांगों की मालिश कर रही हूँ। मेरे तो नसीब ही खराब है। फिर एक रोज जब सोनिया और पंकज चुपके फिल्म देखने जा रहे होते हैं, तभी जल्दी चलो पंकज, अगर एक बार इसकी माँ जो मेरी सौतन है वो आ गई तो शामत है, तब तो वो हमारे साथ फिल्म देखने आकर ही रहेगी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ सोनिया। सोनिया और पंकज घर से बाहर कदम निकालने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कांता आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। अरे वाह, इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, वो भी मुझे बिना बताए? माँ जी, वो हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। अरे बहू, कितनी झूठी है रे तू, तुझे जरा सी भी लाज शर्म नहीं आती है अपनी सास से झूठ बोलते हुए? अरे तेरे हाथों में ये थिएटर की टिकट है और तू कह रही है कि मंदिर जा रही है। हाँ तो फिर अगर मैंने आपको सच बता दिया कि हाँ हम फिल्म देखने थिएटर जा रहे हैं, तब तो आप भी चिपकू की तरह हमारे साथ वहाँ भी चलोगी ना? आपको और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे देख पंकज बेटा, ये क्या कह रही है तेरी लुगाई? माँ, वो सही तो कह रही है। माँ, अब आपको ये बात समझनी होगी कि अब आपका बेटा एक पति भी बन चुका है। आप हर वक्त हम दोनों के बीच में आती रहती हो, हम दोनों ठीक से ना कहीं बाहर जाकर टाइम स्पेंड कर पाते हैं, ना घर में टाइम स्पेंड कर पाते हैं। माँ जी, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन आप तो हमसे बड़ी है ना, समझदार है, फिर भी आपको इतनी सी बात समझ में कैसे नहीं आ रही? पति पत्नी दोनों की प्राइवेसी बहुत जरूरी है। बेटी और बहू की बातें सुनकर कांता को सच में शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उनसे कहती है, अरे मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम दोनों को जितना वक्त बिताना है साथ में बिता लो, यही तो उम्र और समय है ये सब करने का। इस तरह कांता उस दिन के बाद से सुधर जाती है और सोनिया और पंकज दोनों खुशी से जीवन जीने लगते